भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। काफी भक्तों के जो हैं व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहे हैं, काफी दिन से आ रहे थे लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रही थी भक्त के, क्योंकि आपको पता है कि घर के कार्य में अधिक व्यस्त है और सेवाओं के कार्य में व्यस्त है, तो नहीं समय लग पा रहा है इस समय शादी की वजह से। तो काफी भक्तों का एक ही प्रश्न जो है सबसे अधिक आ रहा था कि हमें दीक्षा लेनी है गुरुदेव महाराज से, तो हम कैसे ले सकते हैं, उन्हें अपना गुरु कैसे बना सकते हैं। जबकि मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो अपलोड किया है, लेकिन मैं फिर से मतलब दोबारा से जो है ये री अपलोड कर रही हूँ आप सभी भक्तों के आगे, क्योंकि जो नए हमारे भक्त हमसे जुड़े हैं ताकि उनको भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। तो काफी भक्तों का सवाल ये होता है, हम गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहते हैं लेकिन गुरुदेव कहाँ मिलेंगे। तो आपको राधे वृंदावन जाना होगा। वृंदावन में आप केली कुंज जाइए, वहां पर जो है आपको गुरुदेव के दर्शन और आपको दीक्षा की बात वहीं हो सकती है। कुछ भक्त कहते हैं कि हम दीक्षा गृहस्थ होकर के दीक्षा ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, गृहस्थ में हो तब भी आप दीक्षा ले सकते हो। ऐसा कोई भी कठिनाई नहीं है जो आपके दीक्षा के मार्ग में विलंब आए। आप आराम से जो है आपको दीक्षा प्राप्त हो सकती है। कुछ भक्त कहते हैं कि हम जाएंगे तो हमें जाते ही दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। जी नहीं, क्योंकि अभी जो है ये गुरुदेव का ही आदेश था, वीडियोस भी आती रहती हैं। गुरुदेव का जो चैनल हैंगे उन पर जो है वीडियो भी आई थी। कम से कम 1 से 1.5 साल की प्रतीक्षा करनी होगी आपको। जाते ही देखिएगा, एकदम से तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप सोचोगे एकदम से अगर हमें प्रभु मिल जाए तो एकदम से नहीं मिलेगा, आपको प्रयत्न करना होगा। आप जतन करोगे, जब उनके लिए प्रयत्न करोगे तो देखना वो स्वयं मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही आपको जो है केली कुंज जाना होगा। वहां पर जो परिकर हैं वो आपकी सहायता प्रदान करेंगे आपको। आप उनसे सवाल पूछ सकते हो दीक्षा को लेकर। अब आपको सुबह ना 9 बजे जो है केली कुंज पहुंचना होगा। 9 बजे आप सुबह केली कुंज पहुंच जाइए और वहां पर जो है आप अपने दीक्षा से रिलेटेड प्रश्न का सवाल कर सकते हो कि हमें दीक्षा चाहिए, और फिर वो आपको बताएंगे कैसे भजन साधना नाम जप क्या करना है, वो सब आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे ताकि आपको जो है सही सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर किसी से भी मतलब सहायता मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान केली कुंज में जाकर होगा, क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं तब तक होगा नहीं। अब मान के चलिए आपको भूख लगी है, तो जब आपको भूख लगी है तो खाना आपको ये थोड़ी ना कि प्रभु थाली भेजेंगे ऊपर से परोस करके आपको खा लो। आपको भी तो कुछ अथक प्रयास करने होंगे ना। आपको स्वयं चल के जो है उन चीजों को प्रयास करना होगा। भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने स्तन को जितना निखार सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो आप जब भी वृंदावन जाओ, केली कुंज जाइए, सुबह प्रातः 9 बजे के करीब जो है वहां पर परिकर आप उनसे जो भी प्रश्नों का सवाल, जो भी प्रश्न आप करोगे आपके प्रश्नों का वो उत्तर देंगे। और दीक्षा के मार्ग में देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। काफी भक्त कहते हैं कि ना हम गुरुदेव का सत्संग काफी समय से सुन रहे हैं। मैं भी बहुत सालों से जैसे कि सुन रही थी गुरुदेव का सत्संग काफी समय से, लेकिन ना मन जब आप बना लो कि हमें दीक्षा लेनी है तभी आप मतलब कि लीजिएगा। ये नहीं है कि उन्होंने दीक्षा ले रखी है तो भाई हम भी गुरु बनाना जरूरी, हम भी गुरु बना ले। आप अगर मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे गुरु धारण करना है, गुरु बनाना है, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये वो मार्ग है जहां पर चलने में तो आसान लगता है कि हाँ हम गुरु बना लेंगे, लेकिन वो रास्ता जो है ना, गुरु के बताए हुए अगर आप उपदेश के मार्ग पर चलोगे तो रास्ता आसान है, अन्यथा आपके लिए कठिनाई है। फिर आप सोचोगे हमसे तो ये चीज नियम ही नहीं हो रहा है, हमसे तो पालन ही नहीं हो रहा है। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर हम चलना चाहते हैं लेकिन हमसे तो ये चीज संभव ही नहीं हो पा रही है। तो देखिएगा, आप जो है पक्का दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें दीक्षा लेनी है तो आप केली कुंज जाए, आपको दीक्षा जरूर मिलेगी, कुछ समय के बाद ही मिलेगी। और आपको पता है एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको धीरे धीरे जो है ना वो नियमों में उतार लेंगे कि आप ना कैसे नियमों में आ गए हो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आपका जो है मन बन जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो आप दीक्षा के मार्ग पर
चले। और गुरुदेव के पता है क्या, आपको ना वो धीरे 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 जब अगर आपको एक साल, 1.5 साल, 2 साल का समय मिलता है तो आपको धीरे धीरे वो नियम में उतार रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि 1-1.5 साल बाद हमें दीक्षा मिलेगी। जिस दिन आप केली कुंज गए, आपने दीक्षा की बात की, समझ लीजिए आपको लाडली ने स्वीकार कर लिया है। तो आपको क्या है, धीरे धीरे वो आपको नियमों में लेकर आते हैं। आप नियमों में खुद हो जाओगे कि हमें पाठ करना है, वाणी पाठ करना है, तो आप धीरे धीरे उतर जाओगे नियमों में। एक चीज और मैं आप सभी भक्तों को देखिएगा निवेदन करना चाहूंगी, बहुत सी वीडियो आती है चैनल पे कि यूट्यूब पे आती है, इंस्टा पे भी बहुत सारी वीडियो आती है कि गुरुदेव ने इस रास्ते पे बताया, आप इस मार्ग पे चलो, आप इस तरीके से कार्य करो। मैं आपको कहूंगी कि आप साक्षात आप जाओ वहां, स्वयं आप केली कुंज जाओ, वहां आप जो है गुरुदेव का सत्संग सुनो, आप निर्णय लो, ठोस निर्णय पे पहुंचो, किसी के भ्रम में ना पड़ो आप। क्योंकि बहुत सी फेक वीडियो भी बहुत चलती हैं चैनल पे। कुछ समय पहले हमारे सामने भी एक फेक वीडियो आई है, 1-2 वीडियो हमने देखी है। तो मैं आपको कहूंगी आप स्वयं केली कुंज जाओ और तभी किसी उचित निर्णय पर पहुंचो, किसी की ना सुनो। आप वहां जाकर ही अपने जितने भी भ्रम संशय हैं उन सबको मिटा दो और फिर अपने भक्ति मार्ग में बिना विलंब के आगे बढ़ो। कुछ भक्त जो हैं संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली हैं, लेकिन फिर भी जो है राधा वल्लभी तिलक लगा रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि कृपया ऐसी भूल ना करें। तब तक आप वहां नहीं जाते हो तब तक कृपया करके तिलक ना लगाएं राधा वल्लभी, क्योंकि आपको वहां से जब आदेश होगा तभी आपको तिलक लगाना है। बिना आदेश के आप तिलक ना लगाएं, क्योंकि बिना हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि वहां से हमें उसकी परमिशन ना मिली हो और आप वो कार्य करें, तो ये हमारे लिए काफी गलत है। तो आप भी ऐसी कोई भूल चूक अगर हो रही है तो आप भूल चूक भी ना करें। कुछ वक्त कहते हैं कि हम दीक्षा तो लेना चाहते हैं लेकिन परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो हम इसका क्या करें। तो मैं आपको तो कहूंगी कि गुरुदेव का यही कहना है कि देखिएगा, हम एक चीज को पाने चल रहे हैं लेकिन हम दूसरों को ठेस पहुंचा के, हमें ठेस नहीं पहुंचानी है लेकिन अपना जो कार्य है वो भी करना है। आप परिवार की सहमति से आप नाम जप करो, पता कैसे चल रहा है, आप नाम जप करो, मानसिक जप करो, राधा रानी खुद कृपा करेगी कि वो आपके अनुकूल बना देगी हर एक स्थिति को। जो कुछ प्रतिकूल है वो सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। तो मन बिल्कुल भी मतलब कि निराश ना करना कि हमें ये चीज नहीं प्राप्त हो सकती है। लाडो चाहे तो क्या आपको मिल सकता है ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती, क्योंकि जब वो देने पे आती है ना तो सवारते सवारते इंसान रह जाता है, कितना समेटू और कितना बटोरू मैं, क्योंकि लाडली इतनी कृपा करती है। तो आप जो है मन विचलित मत करना। आपको अगर अभी कुछ समय आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आप लाडली के ऊपर छोड़ दो। मैं आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे कुछ नहीं पता है। आपको करना है जो भी दूर करना है, अपनी शरण में लेना है। इतना हमारा अटल विश्वास उन पर होना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी परिस्थिति से निकलते हैं तो हमें देखते हैं कि ना प्रभु हमारा पग पग पे साथ देते हैं, और मेरे साथ तो स्वयं साक्षात ये हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मन गढ़ंत विचार जो है ना वो यहाँ तक बन के ना यहीं तक खत्म हो जाते हैं। जो बातें निकलती है ना वो यहाँ से दिल से निकलती हैं। तो मैं खुद प्रभु ने पग पग पे मुझे संभाला है, पिताजी ने संभाला है, लाडली ने संभाला है, लड्डू ने संभाला है। तो मैं क्या ही वर्णन कर सकती हूँ अपने शब्दों से, क्योंकि जहां पर मेरी सोच खत्म होती है, मैं कुछ सोच नहीं सकती हूँ, वहां वो आकर ना चमत्कार कर देते हैं और प्रतिदिन करते हैं। तो आप भी किसी भ्रम में ना पड़ के सब कुछ उन पे छोड़ दो। अच्छा होगा तो आप जानो, बुरा होगा तो आप जानो, हम आपके हैं, बस आपने स्वीकार कर लो हमें, हमें इतनी कृपा हम पर बस कृपा करो। और देखना आपके जो भी दीक्षा मार्ग में जो भी परेशानी है ना सब दूर हो जाएंगी, सब भ्रम आपके मिट जाएंगे। हम ना बताए हमने पाप कर्म इतने किए हैं कि हमें आभास इतनी लेट होता है कि हमें की गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, हमें गुरु धारण भी करना है, गुरु जरूरी होता है धारण करना, गुरु बनाना जरूरी होता है। ये चीजों का आभास भी हम लोगों को बहुत देर में जाकर होता है, क्योंकि हम पापी इतने किए हुए हैं। अब मैं तो कहती हूँ कि मुझसे बड़ा कोई पापी ही नहीं है, कि हमने इतने अधिक पाप किए हैं। लेकिन लाडली ने जब हमें स्वीकार कर लिया, सबको लाडली स्वीकार करती है। आप भी निराश ना होकर दीक्षा मार्ग में आगे बढ़िए,
शुरू में कुछ नियम आपसे नहीं हो पाएंगे ज्यादा, धीरे 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 कीजिए। लेकिन जब हम फोन देखते हैं ना, तो फोन में बहुत कुछ आता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या देखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारा मन इतना बड़ा नहीं है जो हम पर हावी हो जाए, क्योंकि मन हमारे शरीर से बाहर है, नहीं ना, मन हमारा है, हमारा ही सब कुछ है। दिमाग हमारा, दिल हमारा, मन हमारा, विचार हमारे, सब कुछ तो हमारा है। फिर भाई हमारे हमारे ऊपर उसकी क्यों चल रही है इतनी? तो हमें अपने मन को सब चीजों से परे करना होगा। जब तक आपके अंदर इच्छाएं अभिलाषाएं रहेंगी ना कि हाँ भाई हमें तो ये चीज भी प्राप्त हो जाए, ये चीजें नहीं, सिर्फ लाडली में दिल लगा लो अपना, लाडली खुद आपके सामने ना सब चीजें प्रकट कर देगी। ये सत्य है, कोई किसी की कही सुनी नहीं, मेरे साक्षात मेरे साथ हुआ है, तभी मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ। कि वो हाथ पकड़ लेंगी ना तो त्रिभुवन में कोई आपका हाथ थामे ना थामे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो पकड़ लेती है ना फिर वो छोड़ती नहीं है। तो ये मिलना समझ लो, खुद आपको जो है लाडो, अगर आप सेवा करोगे तो खुद हरि हमारे प्रसन्न होंगे। तो ये सेवा इतनी ज्यादा जरूरी है। दिल में बहुत से विचार आते हैं, परिवार सहयोग नहीं कर रहा, समाज क्या बोलेगा, हम तिलक लगाते हैं सब हमारा मुंह ताकते हैं, क्या जरूरी है? हाँ, हमें समाज से क्या लेना देना है? जब हम भूखे होते तो समाज देखता है कि हमने रोटी खाई नहीं खाई, परिस्थितियां विपरीत होती है तो देखती है कि आज हमारे घर में ये कार्य नहीं हो पा रहा है, तो समाज देखने आता है, हमारी समस्याओं को सुलझाने आता है? कोई नहीं आता है। तो इसलिए अपने लिए स्वयं खड़ा होना होगा, और आपसे पहले आपकी लाडली खड़ी है, तो वो जब खड़ी है तो हमें किस बात की चिंता? तो आप मतलब समझ लीजिए, मैं तो कहती हूँ लग जाओ बस, जितना अभी समझ लो उम्र है, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब पल में आंखें बंद हो जाएं, कब जीवन समाप्त हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता है। आप सोचोगे कल से नाम जप शुरू करेंगे, कल से हम ना वो माला लेना प्रभु का नाम, कल किसने देखा? सुबह नहीं आंख खुली तो, कल की भौर ही नहीं देख पाए तो किसने देखा कल? आज से करो जो करना है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें कल को छोड़कर आज से संवरना शुरू हो जाए। आप प्रभु को संवारो और प्रभु आपको संवारेंगे, ये तो आनंद ही अलग है जीवन का। तो आप कृपया करके बिना किसी सभी भ्रमों को मिटाकर केली कुंज जाएं, गुरुदेव महाराज से आप वहां पर परामर्श ले। कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी, ये देखो ये मेरे दुपट्टे में मेरा गुड्डा कैसे दुपको सा हो गया, मेरा बच्चा। यानी कि आप जो है केली कुंज जाओ, और केली कुंज जाकर गुरुदेव से परामर्श, पता है गुरुदेव मैं आपको क्या ही कहूँ, कोई भी समस्या हो सबका समाधान, सबका निवारण गुरुदेव भगवान करते हैं। कोई भी समस्या हो, आपको ना कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि आज इससे सवाल पूछ लिया, नहीं। आपको ना अगर आपके मन में कोई सवाल प्रश्न भी होगा, आप फोन खोलोगे ना, 1-2 वीडियो देखिए तभी गुरुदेव का जवाब आ गया। इतनी मतलब कि यही तो है लाडली की कृपा, घर बैठे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप कृपया करके मैं कहूंगी सभी भगवत प्राप्ति में लग जाओ। कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, हम अपना जीवन संवार सकते हैं, आप भी संवार सकते हो। सुबह 9 बजे करीब आप वहां पहुंच जाइए, और फिर वहां पर जाने के बाद में आप आपके जो भी सवाल हैं वो आपके सारे संशयों को दूर कर देंगे केली कुंज जाकर। और मैं कहूंगी लाडली सब पर कृपा करे, गुरुदेव की कृपा सभी भक्तों पर हो, सभी पर हो, और मेरी लाडो की तो जरूर हो। ये तो मेरे साथ ही खेलने लग गई, मैंने तो एकदम से देखा भी। तो लाडली सभी भक्तों पर खूब कृपा करे। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।